हम शिक्षा को बचाना चाहते हैं और सरकार यदि कर्मचारियों पर कुठाराघात करेगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। 18-20 वर्षों से हमें नियमित नहीं किया जा रहा, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आने वाला चुनाव सरकार को चेता रहे हैं कि आप हमारी मांग तुरंत पूरा करें, वरना हमें आपके साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के अंदर आज तक लगभग 500 ऑर्डर वापस पलटे हैं। 500 ऑर्डर पलट कर हमने शिक्षा मंत्री को जो संज्ञान दिया, इसका नाम रखा है पलटू राम। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में आज से भारी रैली की गई है। प्रदेश के सरकारी महकमे में तमाम जो कर्मचारी है वो पहुंचे हैं यहाँ पे, और मैं दिखाना चाहूंगा, भीड़ दिखाना चाहूंगा। भीड़ हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद है। एक बार कैमरा पर्सन सागर को यहाँ पे सभी अपने अपने डिपार्टमेंट की बात जो है वो मुखर करने आए हैं यहाँ पे। मैं बार कैमरा पर्सन सागर को यहाँ पे तमाम महिला पुरुष की बात करें या बात करें तमाम विभागों की, वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अपनी बात को मुखर करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि कैसे भी आगे तक इनकी बात पहुंचे। एक चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे पुरुष तो पहुंचे ही हैं, पुरुष कर्मचारियों के साथ साथ तमाम महिला कर्मचारी हैं वो भी अपनी बात यहाँ पे रखने पहुंची हैं। हजारों की संख्या में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से ये कड़ाके की ठंड में बसों के द्वारा, ट्रेनों के साधन के द्वारा पहुंची हैं और अपनी बात मुखर करने के लिए पहुंची है। हाल फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं वो आप सीधे देख पा रहे हैं जयपुर से, जहां पे भारी संख्या में अखिल राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में जो रैली की गई है वो यहाँ पे हालात ये कहें कि यूं कहें कि अपनी अपनी मांगों को लेकर ये पहुंचे हैं। आपके प्रमुख दायित्व में है क्या है, तमाम डिपार्टमेंट यहाँ पहुंचे, सरकारी महकमे पहुंचे हैं। क्या पूरा मुद्दा है? मेरे साथ कुछ विभाग के सरकारी कर्मचारी मेरे साथ मौजूद है, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम शंकर डोडवाड़िया है। मैं पंचायती राज विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ जयपुर जिले में। आप यहाँ पे पहुंचे हैं, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में रैली की गई है, महारैली कैसे कह सकते हैं, और हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे हैं। क्या मांग आपकी? ये राजस्थान सरकार को हमारे महासंघ के द्वारा और सभी विभागों के द्वारा एक 7 सूत्रीय जो मांग पत्र हमारा है वो आज हम राजस्थान सरकार को सौंपने जा रहे हैं। उसके अंदर सभी विभागों से, जैसे शिक्षा विभाग का तृतीय श्रेणी का ट्रांसफर हो, या फिर संविदा कार्मिकों को नियमित करने का काम हो, वेतन विसंगति को दूर करने का काम हो, या फिर वेतन जो नियमित है उसको सही करने का काम हो, या सभी जो संविदा कार्मिक है उनको नियमित करने का काम हो, इसको लेकर हमने 7 सूत्री मांगों को लेकर आज इस चेतावनी महारैली के अंदर हम सभी विभागों के कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही शानदार और जानदार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं हमारे महावीर जी शर्मा और महावीर जी सिहाग, उनके द्वारा, उनके नेतृत्व में आज एक कर्मचारियों का जो रेला इस राजधानी की सड़कों के ऊपर जो निकला है, निश्चित रूप से हम सरकार को हमारी मांगे मनवाने के लिए तैयार करेंगे, झुका के रहेंगे, और सरकार को हमारी मांगों पे संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे कर्मचारी संघ जो कर्मचारी हैं वो पहुंचे, सरकारी कर्मचारी, इनकी कुछ मांगे हैं। वो मांगे बदलाव मुख्यमंत्री शर्मा जो हैं उनको पहुंचाने तक यहाँ पे पहुंचे हैं। महारैली के रूप में यहाँ पे पहुंचे हैं। रामनिवास बाग से सिविल लाइन फाटक तक रैली पहुंची है और पैदल चल के वहाँ से पैदल मार्च करके यहाँ पहुंचे हैं। तमाम अधिकारी और जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर बात करें शासन प्रशासन की, उनके कानों तक जुड़ रहेंगे, इसलिए ये आयोजन किया गया है। मेरे साथ और भी, क्या नाम आपका? केसर नाम है जी। केसर। कौन से विभाग से आते हो? शिक्षा विभाग से। क्या पूरा मामला? हम शिक्षा को बचाना चाहते हैं और सरकार यदि कर्मचारियों पर कुठाराघात करेगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। क्या कुठाराघात किया? सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करना चाह रही है। कुछ जो स्वायत्तशासी संस्थान है उनमें किया भी है ऐसा, और अन्य जैसे कार्य हैं हमारे कर्मचारियों के हितों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी है, इनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हम सरकार को ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखे और उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करे। बिल्कुल देखिए, ये शिक्षा विभाग से मेरे पास पहुंचे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। और क्या नाम है सर आपका? कमलेश कुमार। मैं संविदा कार्मिक हूँ। पिछले 18 वर्षों से हम संविदा पे कार्यरत हैं। सरकारें आई गई, वादे किए गए, इश्तिहार दिए गए, घोषणाएं की गई, लेकिन हमारी स्थिति आज भी वही है जो 18 साल पहले थी। हमें मात्र 15,000, 10,000, 20,000 रुपये के मानदेय पे काम किया जाता है। नियमित कार्मिकों के बराबर हमारा काम है। उसके पश्चात भी जो हमारा मानदेय है वो एक मजदूर से भी कम है। हमारे परिवारों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। फिर भी सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है। इसलिए आज इस संयुक्त महासंघ के बैनर तले हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं कि सरकार हम पर ध्यान दे और जो वर्षों का शोषण है उसको स्थायी रूप से हमें मुक्ति दिलाए। बिल्कुल बिल्कुल, संविदा कर्मियों का दर्द यहाँ पे छलका है
कैमरे के सामने संविदा कर्मियों ने साफ कहा है कि हमारी जो नियमितीकरण की प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। 18 सालों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं सरकार में, बावजूद इनको केवल और केवल आश्वासन मिलते हैं। सर और भी मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? जी, आनंद सिंह राजौत, ग्राम रोजगार सहायक ब्यावर से। मेरी नियमित मांग सरकार से यही है कि हमें नियमित किया जाए। 18-20 वर्षों से हमें नियमित नहीं किया जा रहा, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आने वाला चुनाव सरकार को चेता रहे हैं कि आप हमारी मांग तुरंत पूरा करें, वरना हमें आपके साथ दो हाथ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चुनाव आपका है, हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। या तो आप नियमितीकरण कर दीजिए, वरना हम अल्प मानदेय में अब गुजारा करने के लायक नहीं रहे। हमारे बच्चे आज शादी करने योग्य हो गए, उसके बाद भी आज हमें आप सिर्फ मानदेय के रूप में 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही गर्वपूर्ण बात है, जो कि अच्छी बात नहीं है सरकार के साथ। रैली के माध्यम से संदेश दे दिया है, लेकिन अब अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो कैसे क्या आपकी रणनीति रहने वाली? सर, अगर हमारी बात सरकार से नहीं मानी गई तो हम इस आने वाले चुनाव में उनको जवाब देंगे। पूर्ण रूप से पूरे कर्मचारी संघ इसके साथ है और चुनाव में उनको जवाब देकर दिखाएंगे। अब चुनाव में जवाब देने की बात यहाँ पे की है, चेतावनी दी है। क्या नाम है आपका सर? शंभू सिंह मेड़तिया, जिला। मैं सबसे सवाल, आपके हाथ में एक मोबाइल में फोटो दिखा रहे हैं, आप दिखाएंगे? कैमरा पर्सन जाकर वो दिखाएं। इस पे लिखा हुआ है राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी जा रही है। इन 2 वर्षों में अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है, मदनलाल शर्मा का फोटो लगा हुआ है, दूसरी तरफ मदनलाल दिलावर का, उसको नीचे लिखा हुआ है। अहम बात तो ये हो जाती है कि उर्फ पलटू राम। मैं पूछूंगा, जवाब लूंगा इनसे, सर क्या है पूरा ये? सर, राजस्थान सरकार को छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे लगभग 200 कर्मचारी निलंबित हो चुके हैं। जहां वीडियो छोटी छोटी सफाई को लेकर कर्मचारी निलंबित हुए हैं, जहां शिक्षक छोटी छोटी बात को लेकर एक बिल्डिंग गिरती है, एक शिक्षक बयान देता है कि बिल्डिंग कैसे गिरी, कौन जिम्मेदार है, और जहां जिम्मेदार जेन और एन होना चाहिए वह शिक्षक को निलंबित किया जाता है। इस राजस्थान सरकार के बहुत छोटी छोटी बातों तो 200 कर्मचारी निलंबित हुए, ये हम सहन नहीं करेंगे। इस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया है। और शिक्षा विभाग के अंदर आज तक लगभग 500 ऑर्डर वापस पलटे हैं। 500 ऑर्डर पलट कर हमने शिक्षा मंत्री को जो संज्ञान दिया, इसका नाम रखा है पलटू राम। अभी प्रिंसिपल की डीपीसी हो रही है, 10 बार डीपीसी का आदेश चेंज कर दिए, बार। इसलिए ऐसे आज तक बहुत से आदेश बदले हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आह्वान करूंगा, ऐसे शिक्षा मंत्री को बदले, ताकि जो ये हमारी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पूरा ढांचा खत्म हो चुका है। हमारा तृतीय श्रेणी टीचर ट्रांसफर की मांग कर रहा है। हम मांग करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे हैं? आप मेरी जगह दूसरा आता है, आपस में बदलते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सरकार हर महकमे पे, हर कदम पर फेल है। इस फेल सरकार पे संज्ञान नहीं लिया तो महासंघ जिस तरह रोड पे उमड़ा है, आने वाले समय में सरकार के 2 हाथ करेगा। शंभू सिंह मेड़तिया, जिलाध्यक्ष जोधपुर। तो मुझे एक चीज ये, इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? यहाँ होर्डिंग लगाए हैं, बैनर लगे हैं, और ये दिखाना चाहता हूँ, इस सरकार को आगाह करना चाहता हूँ। ये 200 शिक्षक कर्मचारी जो आपने निलंबित किया है, ये हमको देख लेंगे मंत्री और सीएम साहब को। पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में 2 हाथ करेंगे। राजस्थान में एक भी प्रधान नहीं बनेगा, एक भी जिला प्रमुख नहीं बनेगा, तब देख रहे हैं 200 कर्मचारी का निलंबन का बदला हम उस चुनाव के अंदर लेंगे। देखिए यहाँ पे पीड़ा जो है शिक्षकों की, जो निलंबित शिक्षक है उनकी पीड़ा सलकी है कैमरे के सामने, और साफ चेतावनी दी है कि यदि इनकी मांगों पर जल्द से जल्द सहमति नहीं बनी, और खास बात यह है कि जो ये रवैया है, मनमर्जी रवैया, उसको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। ये बात वो पूर्व में चर्चाओं में रही थी कि राजस्थान में सरकार से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी अपना मनमर्जी कर रही है। बात करें चाहे अन्य डिपार्टमेंटों की, लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे तब हो जाती है कि मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा लगातार दावे तो करते हैं, और हर दावे में वो जो आंदोलनकारी हैं, आंदोलन हो रहे हैं, वो दावे वहाँ पे फेल होते नजर आते हैं। अब हाल फिलहाल समय अभी बचा है 2 साल पूरा, 3 साल के समय में यदि सरकार, मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल करती है, तब कहीं ना कहीं जाकर जो ये आंदोलन है वो बंद होंगे, और आम जनता या बात करें सरकारी कर्मचारी महकमा, वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएगा। सोई के प्राप्त सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, द गोल्डन न्यूज, जयपुर।